अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये वाला है 15:25। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, मतलब इसके डिनोमिनेटर में कितना है अभी, कितना है 100 बनाओ। क्वेश्चन क्या है आपका 15/25 है, इसको 100 बनाओ तो पहाड़ा पढ़ना 25 के पहाड़े में कितने पे आता हो, तो अपन क्या करना 15/25 तो लिखना चाहिए। इसको भी 100 बनाने के लिए 4 से ज़रब देना है, इसको भी 4 से। कहाँ 100 लाना है, ये एक आसान तरीका है। तो ऊपर जितने से मल्टीप्लाई करें नीचे भी उतने से कर सकते हैं। नीचे अपने को 4 की जरूरत है तो ऊपर भी 4 लगाना, थोड़ा समझे। एक आधा क्वेश्चन है समझो अपने पास 7:20, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में तब्दील करना है तो क्या करेंगे आप 7/20 लिख दीजिए। 20 का पहाड़ा पढ़ना, 20 पंजे 100, मतलब नीचे कितने की जरूरत है 5, तो ऊपर भी कितना लगाना पड़ेगा 5, समझे। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया वाला है 9:10, राइट, इसको आपको 100 बनाना है। आप सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन जैसे का वैसा लिख दीजिए। अब 9/10 ऊपर भी और नीचे भी कितने से 100 बनाना है, नीचे 100 लाओ, ऊपर भी 10। तो इस तरह से एक ही अदद से नीचे भी और ऊपर, मगर टारगेट ये रहेगा कि डिनोमिनेटर में 100 लाना है, बटे की लाइन के नीचे 100 बनाना है। ऊपर का क्या हो रहा वो देखने का नहीं, ऊपर जो होगा वो आंसर रहेगा, है ना। लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करो, फीसदी बनाओ का मतलब नीचे 100 लाओ, नहीं ये तो जबरदस्ती लाओ, मगर लाओ। तो यहाँ पर 15 चौक 60, नीचे 25 चौक 100, ये हो गया 60%। क्या बोलेंगे उसको 60%। 7 पंजे नीचे लिखो अगर आपका दिल नहीं बोल रहा। 20 पंजे 100, तो ये हो गया 35%। ये होगा 9 है। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, आप नीचे भी लिख सकते हैं, तो ये होगा 90%। थोड़ा थोड़ा मैं क्या समझा क्या आपके, ये परसेंटेज का तरीका है। इसको 47/50 लिखे हुए, 47/50 को ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से ज़रब दिए हुए, ये नीचे 100 होगा, है ना, 94% होगा। ये ऐसा पूरा ये इक्वल टू ये पूरी एक लाइन में भी लिख सकते हैं ना, जरूरी नहीं है नीचे नीचे लिखना, और जरूरी नहीं है एक लाइन में लिखना। मैं सब तरीके से बताया है, देखो ऐसा भी लिख सकते हो, सवाल कितने से ज़रब दिए, क्या आंसर आया, है ना। आगे लिखो या नीचे लिखो, ऐसा एक ही मतलब रहता है। इक्वल टू डाल दिए मतलब उसका वही मतलब है। यहाँ पर क्या करें 10 से ज़रब दिए, सॉल्यूशन बोल के लिखे इंटू 10/10, 70/100, 70%। ओके, अब यहाँ पर 90 नहीं तो होगा कितने से डिवाइड कर 6 से, 2 से सुनो ना
600 है, उसको 100 बनाना है। 600 को 100 आसान है, 6 से जरा तकसीम कर दो। ओके, मैं क्या चाह रहा था, दो तरीके क्वेश्चन रहते। एक रहता पहाड़े में आने वाले, जो ये साइड में लिखा है। एक रहता उसके पहाड़े में नहीं आने वाले। आने वालों को ऐसा कर दिए, वेरी गुड हो गया है। नए आने वालों को एक आसान तरीका बताना चाह रहा था। उसको क्या करना, ये पहाड़ 600 के पहाड़े में 100 आता क्या, तो इक्वल टू x बटे 100 लिख दे। ये सबसे आसान तरीका। क्या लिखा, पहाड़े में नहीं आता, बोले कि x बटे 100 लिखने का खत। 16 के पहाड़े में आता क्या, x बटे 100। 13 के पहाड़े में 100 आता क्या, क्या लिखने का, x बटे 100। जवाब आ जाता। अब तुम बोले ये क्या पता है, क्योंकि जवाब आता बोल रहे। तो x को यहाँ रखने का, 100 को इधर दे, 546 ज़रब 100 बटे 600। 600 को 100 बनाने के लिए 546 को क्या बनाना पड़ेगा। ये ऐसा मैथ्स है, ये मैथ्स। वहाँ पे आवाज आना चाहिए अपने को, उसमें से आवाज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 600 को 100 बनाना है, तो 546 को क्या बनाना पड़ेगा, वो जो भी जवाब आएगा वो x की कीमत है। ठीक है, ऐसा कहीं भी कर सकते हो। 2 0 2 0, 6 का 6, 6 का 54, 6 का 91%। आंसर क्या आगा, इजी है कि नहीं है। हाँ, क्या क्या करें, x को इधर ही रखो। 7 के पास किसको लग गए, बटे में कौन है, x इज इक्वल टू 700 बटे 16 पंजे 80। तो बोलते हैं 80 नहीं बढ़ता ना। 16 चौक 64, 16 चौक कितने बचे। अच्छा, 16 का पहाड़ा नहीं आता ना, ये प्रॉब्लम है, मसला ये है। 16 चौक 64, 6 बचे 60 बचे। ठीक है, 16 तिया 48, 16 तिया 48 डिवाइडेड बाय, समझ रहा। तो 5 ज़रब 100 बटे, अब 13 का तो मजबूरी है पहाड़ा की, इसमें इन्हें तो किसी दूसरे के पहाड़े में आता ही नहीं। अब 13 को तो पहाड़ा आना ही पड़ेगा तुम्हारा। चलिए बोलो, 13 एकन 13 तिया 13 चौक 52, 13 चौक 52 बढ़ जाता। 13 तिया 39, 11 बचे, 11 जाके स्कूल लगे, कितने हुए 110। चलो बोलो, 13 8 104, कितने बचे 6 बचे 60। अशारिया लगाते 60 होगा। 13 चौक 52, कितने बचे 8, 80 हो। 13 6 के और देखने का 78 बोले तो कितने बचे 2, 20 हो। फिर 13 एकदम 5 से छोटा आधा दारा, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए जवाब रहेगा 38.46। अशर्य लगाने के बाद 3 मुकाम तक तकसीम करना, कभी भी कहाँ तक करना, 3 मुकाम। और तीसरा मुकाम 5 या 5 से बड़ा आ रहा क्या देखना। अब इसमें 13 एकम 13 बैठ रहा, 2 बचे थे ना, 2 बोले कि 20 हुए। 13 एकम 13, 1 बचा तो काम का नहीं, 2 बचा तो काम का नहीं, 3 काम का नहीं, 4 काम का नहीं। इसमें बड़ा आदत बचना चाहिए। तो 50
5 से बड़ा अदद अगर बच रहा तीसरे मुकाम पे तो आप लिखना, और अगली स्टेप में उसको भी छोड़ना तो है तीसरे मुकाम वाले, लेकिन कब छोड़ना? 5 से छोटा रहा तो वैसे ही छोड़ देना, 5 से बड़ा रहा तो इसको 7 बना देना। यहाँ पे क्या बच रहा था? 38.46 है ना, 1। बाद में क्या बच रहा था? 1। तो जवाब आएगा 38.46। अगर यहाँ 2 भी बचता था, 2 नहीं बैठता था, 2 नहीं, तो भी जवाब रहता था 38.4। तिया भी बैठता था तो भी 38.4। चौक भी बैठता था तो भी आंसर क्या आता था? 38.4। अगर यहाँ 5 आता था, 6 आता था, 7 आता था, 8 आता था, 9 आता था, तो ये जवाब हो जाता था 4-7। तीसरे मुकाम वाले को आंसर में नहीं लिखते। 5 से छोटा रहा तो जवाब को चेंज नहीं करते, जो है 4 डिजिट वैसी चीज लिखते। अगर ये 5, 6, 7, 8 बच रहा है यहाँ पे तीसरे मुकाम, तो दूसरे नंबर वाले में 1 इजाफा करके लिख देना। 6 है तो 7 लिख देना, 3 है तो 4 लिख देना, समझ रहे? या 2 है तो 3 लिख देना, 1 बढ़ा देना। ये इसका तरीक़ेकार है। तो फिल वक्त यहाँ पर कितने बैठ रहा था? 1 कन बैठ रहा था, इसलिए क्या करें अपन ने? 4, 6, 1 था, तो मैंने 1 को लिखा क्या है? 4, 6 का 4, 6। ऐसा एक सवाल बनाया मैं आपको समझाने के लिए, ये किताब में नहीं है ये सवाल, दिल से बनाया। तो उम्रों का सवाल है, जो भी है, 2 लोगों की निस्बत दी हुई। अब उसको x लगा के फर्ज करें, कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे फर्ज करेंगे, लेट द एज ऑफ आभा, आभा की उम्र x नहीं कितने है? पहला 2 साल, ठीक है, 2x साल, x लगा के फर्ज करेंगे। और उसके माँ की उम्र कितने? 5x साल। ये जो रेशो दिया था उसमें छोटा बोले तो बेटा रहेगा, और बड़ा जो रहेगा वो माँ रहेगी, वालिद रहेंगे। बड़ी चीज को बड़ा अदद दे, छोटी चीज को छोटा अदद। मैं समझ तो ये कॉमन सेंस की बात है। अब जब आभा की पैदाइश के वक्त की बात, लॉन्ग एगो है कि नहीं? तो ये माजी की बात है। उसकी वालिदा जो है, जो भी डिफरेंस है उतनी छोटी थी। आज आभा 10 साल है तो 10 साल पहले की बात चल रही है। आज आभा 5 साल की है तो ये 5 साल पहले वाली बात चल रही है ना? तो माँ की उम्र जो मालूम होगी वो आभा की उम्र माइनस करने से मालूम होगी। कम थी ना, उन्हें छोटी थी। उसकी वालदा आज जो है 35 साल की है, तो 5 साल की बच्ची हो गई होंगी, तो आभा की पैदाइश के वक्त 5 साल छोटी, 30 साल की थी होंगी उसकी वालदा, है ना? तो ये जो है दोनों का सब्सट्रैक्शन है ना, माजी की बात है, पीछे की बात है, समझिए आप बात? तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना, 5x माइनस 2x। लफ्ज फर्क आया क्या यहाँ पे क्वेश्चन में? डिफरेंस की बात किया क्या? माइनस ले रहे तो कुछ सेंस का इस्तेमाल कर। जब बेटी की पैदाइश, आभा लड़की होंगी अगर, तो बेटी की पैदाइश की बात चल रही है, उस वक्त की बात चल रही है, 5 साल पहले की बात चल रही है, तो माइनस करना पड़ेगा। आप अपने आप पे से अंदाजा लगाइए। आज आपकी उम्र समझो 13 साल की है, तो 5 साल पहले कितने के थे? 100 साल के थे। तो फिर इतना टाइम क्यों लगा? कम करना पड़ेगा ना, 13 में से 5 निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा? 5 साल बाद बोले तो ऐड करेंगे, 5 साल पहले बोले तो निकालेंगे। तो कब कितना? आभा की उम्र जितनी है उसकी छोटी थी,
तो उसकी उम्र ही माइनस कर दीजिए ना उसमें से। तो कितने साल की थी वो टाइम पे? 27 साल की। मसावत समझिएगा, हर सवाल में मसावत इंपॉर्टेंट रही। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आभा की पैदाइश के वक्त, तो बड़ी जो माँ है, बाप है, जो भी है, उसकी उम्र में से आभा की उम्र को माइनस करना, आपने जो भी फर्ज करे वो सब्सट्रैक्ट कर। मैं समझ तो समझ गया हूँ, अब बहुत ज़्यादा 5x में से 2x है, इधर क्या है 27/3 x की कीमत, इसलिए नीचे लिखना आभा की उम्र। क्या फर्ज करे थे आपने? 2 के लिए 2, x के नीचे 9 का पहाड़ा 2 नहीं था। आज आभा कितने साल की है? और माँ की उम्र क्या फर्ज करे थे? देखो ऊपर, ये जो फर्ज करे वही लिखना। 5 के नीचे x की कीमत 9 का पहाड़ा 9 पंजे, या लिख देना साल। ठीक है, एक मकान 3 आदमी 8 दिन में मुकम्मिल करते हैं। 6 आदमी 6 दिन में मुकम्मिल करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? थोड़ा सा यहाँ गड़बड़। असल में सवाल 2 टाइप के रहते हैं। एक होता है सवाल मुस्तकीम तगय्युर, डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरा सवाल होता है इनवर्स वेरिएशन, माकुस तनासुब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, समझ में? एक होता है इनवर्स माकुस तनासुब। कैसा क्या पहचानना? तो जहां पर मैंने समझो पेन और उसकी कीमत, एक पेन लिया 5 रुपए में आया, और 2 पेन लूंगा तो 3 पेन लूंगा 100 पेन लूंगा तो है कि नहीं? 500 रुपए देना पड़ेगा मेरे, हमको मालूम है। एक आसान बात, मैंने अगर पेन की तादाद बढ़ाना चालू करा तो रुपये भी देना पड़ेगा ज्यादा। ऐसा हो सकता क्या? 100 पेन लिए तो 2 रुपए में आएंगे, कम हो सकती है? आप जनरल बात है, जितनी ज्यादा चीजें खरीदोगे उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जेब में उतने पैसे नहीं है, उतनी चीजें ले सकते क्या? अब अपने जेब की वजन को, जेब के वजन को देख के चीजें खरीदेंगे, है कि नहीं? यानी एक चीज का बढ़ना दूसरे चीज के भी बढ़ने में अगर शुमार है, ऐसी मिसाल। लेकिन इसके बरक्स से काम रहता, जैसा कि यहाँ हुआ। तो ये थी एक चीज बढ़ रहा, दूसरी भी बढ़ रही, तो माकुस डायरेक्ट वेरिएशन, मुस्तकीम तनासुब। दूसरी चीज होती है, जैसा मेरे को यहाँ से समझो परभनी जाना, 80 किलोमीटर का फासला है यहाँ से परभनी, ठीक है? अब मेरे को समझो मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ मैं, मेरी स्पीड 20 किलोमीटर की, 1 घंटे में 20 किलोमीटर मेरी रफ्तार है। तो 20 कितने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, यहाँ से परभनी कितनी देर? 20 चौकस 20 4 घंटे लगेंगे मैं वहाँ पहुँचने के लिए। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में कितने हो गए, फिर तीसरे घंटे में और 20 मिला, फिर और चौथे घंटे में, तो कितने घंटे लगे मेरे को? लेकिन अगर मैंने कार से जाने का तय करा और मेरी 40 की स्पीड है, तो 1 घंटे में कितना, 2 घंटे में, यानी कितने घंटे में पहुंच जाऊंगा? 2 घंटे। अरे मैं जैसा स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, है ना, वक्त मेरे को कम लग रहा है। और वही अगर मैं समझो प्लेन से जाने का तय कर,
समझो, चुप मजाक कर रहा हूँ मैं, प्लेन तो है ही नहीं नांदेड़ से परभनी को, लेकिन एक 80 किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार से चलने वाली किसी व्हीकल से जा रहा हूँ, बहुत अच्छी लग्जरियस कार समझो, फॉर्चूनर कार, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती, उसको गड़े गुड़े कुछ भी बर्दाश्त भी नहीं होते, बड़े बड़े टायर आ रहे हैं। तो उसकी 1 घंटे की रफ्तार 80 किलोमीटर है, तो वो एक ही घंटे के अंदर परवनी पहुंच जाएगी। देखो स्पीड को क्या कर रहे हैं अपन, बढ़ाते जा रहे हैं, टाइम का सामना, कम हो रहा है, एक चीज को बढ़ा रहे तो दूसरी चीज कम हो रही है कि नहीं। जैसा जैसा आदमियों की तादाद को बढ़ाते जाएंगे, दिनों की तादाद इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन की मिसाल। एक बारीक टूटी से एक लोटे को भर रहे हैं, अच्छा घड़े को भर रहे हैं, तो वो देर देर लगेगी। बारीक टूटी की जो स्पीड है, पानी आने की स्पीड है वो कम है, तो घड़ा देर से भरेगा। और वही जरा मोटी धार ले लिए तो, जल्दी करेगा, और वो इतने मोटे पाइप से भरे तो कम वक्त लगेगा, ऑब्वियसली कम वक्त लगेगा। माकुस मिसाल, स्पीड बढ़ाओगे वक्त कम लगेगा। तो यहाँ इस बात का गौर करने का टाइम था हमारा कि जब आपको काम जल्दी होना तो आपको आदमियों की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं माकुस वेरिएशन। एक को एक्स फर्क थे, एक को वाई फर्क था। इसमें क्या करते मालूम है, एक को क्या फर्क करते, X, दूसरे को Y, तो इसको लिखते एक्स वेरीज वाई। क्या पढ़ते हैं इसको, एक्स, यहाँ पे बोलेंगे एक्स वेरीज 1/y, उल्टा माकुस है। यहाँ पे सीधा सीधा मामला है, डायरेक्ट है, मुस्तकीम है। खत्म एदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते चला। कैसा सीधा, तो ये सीधा काम है, एक बढ़ रहा तो दूसरा बढ़ रहा है। एक्स वेरीज वाई, वाई के बटे में कौन है, एक उल्टा करे तो क्या हुआ, बटे दिस इज उल्टा। माकुस बोले तो उल्टा, इनवर्स बोले तो उल्टा। देखो एक बटे वाई, समझा। अब ये जो अलामत है वैरीज की, वेरिएशन की, तगय्युर बोले, उसको हटाए तो के लगता, मसावी और के लगता, वाई अपनी जगह एक्स अपनी जगह। तो के की कीमत निकालना एक्स बटे वाई, ये बटे में है। मैं पूरी तफसील में चलेगा, एकदम ही तफसील में चलेगा, पूरा ही समझा दो भला आज, बहुत इम्पोर्टेंट कर दिया इसको। कभी भी सवाल में अगर कोई ट्विस्ट आ गया, ऐसा आज आया था, फिर उसके वास्ते सोचना पड़ेगा आपको कि क्यों आया। तो यहाँ पर आप इसमें से कोई भी कीमत मिटा दो, ठीक है, तो यहाँ कितना आया अपन निकाल सकते हैं इस के की कीमत पे से। एक्स की कीमत अपने पास जो भी है, एक्स की ये है, वाई की ये है, एक्स की ये है, वाई की ये है। तो एक्स की कीमत कितनी है मेरे पास, 1, वाई की कितनी है, ये मेरी के की कीमत होगी 1/5। इसको मसावात बोलते हैं, जिसमें इक्वल टू की साइन ला लेते हैं अपन, इसको हटा देते, उसके बाद इक्वल टू किया जाता, इसको मसावात बोलते हैं। यहाँ रख देना। अब मैं यहाँ रखूंगा एक्स की जगह डैश, एक्स की जगह क्या है, मतलब जैसे का वैसे मालूम करना। मसावी की जगह के की जगह पर, बीच में कुछ नहीं है तो वाई की जगह 5 कट कटा के कितना जवाब आ गया, कितना था यहाँ पे, समझ। इसको मसावात बोलते, तगय्युर की मसावात बोलते। अब यहाँ पे भी वही, इसको हटाए तो क्या लगता बोला मैं, मसावी और क्या लगता, मसावी और के लगता, के एक कन के हो गए, नीचे कौन है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।